While working with the business founders like you for the last 8 years, we have realized one thing. जब भी टीम बड़ी हो जाती है तो फाउंडर और टीम मेंबर्स के बीच में गैप बढ़ते जाते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। आयुष ने कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की थी और कुलदीप स्टार्टिंग से उसका एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय था। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आज आयुष बोल रहा है कि मैं कुलदीप को शायद कल से ही नौकरी से निकाल दूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Hi, I am Ayush and I own an event management company. And जैसे आपने अभी सुना कि मैंने ये कंपनी खुद अकेले from scratch build की है. I make sure that every day when I walk into the office, I must carry a positive and an amazing aura. And इसलिए ऑफिस में सब मुझे काफी रिस्पेक्ट करते हैं. And you know what's the best part? That this is exactly how I imagined my life to be. So, I have a very capable employee, कुलदीप, जो पिछले 7 सालों से मेरे साथ ही काम कर रहा है. His work has been very good. पर पिछले 1-2 महीने से ना, he has started making a lot of mistakes. पहले I did not bother much, but आजकल कंपनी के हर दूसरे काम में कुलदीप गलतियां कर रहा था. And it became noticeable. I thought काम में थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो जाता है. He'll cover up. तो मैंने जाने दिया. अब एक दिन हुआ यूं that during afternoon we had a meeting with a very important client. But Kuldeep messed up badly on trivial issues. जैसे तैसे I covered up and we got done with the meeting. But when we came back to the office ना, कुलदीप के mess ups के बारे में सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया. नहीं मतलब एक तो गलतियां कर रहा है, ऊपर से इतना evidently कि क्लाइंट को समझ भी आ गया. ये सब सोचते सोचते I got fired up. And I told him, यार ये क्या है कुलदीप? मैं देख रहा हूं इतने दिनों से कि तेरे काम में बार बार मैं सब सो रहे हैं. मैं ओवरलुक कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं देख नहीं रहा हूं. I thought you'll improve. बट तूने तो उल्टा इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्लाइंट के सामने हम सबका बैंड बजवा दिया. उस दिन मैं गुस्से में कुलदीप पर बहुत चिल्ला दिया यार. हालांकि कुलदीप डिड नॉट से एनीथिंग बैक. रिस्पेक्ट करता है, बाकी पूरी टीम की तरह. फिर ज्यादा कुछ हुआ नहीं यार, सब अपने अपने काम में लग गए and we got over it. उस बात को काफी दिन बीत चुके थे कि एक रात while I was going through a research paper, I came across a post related to employees' mental health problems and how it can affect their performance. This reminded me of that day with Kuldeep. तब मैंने realize किया कि शायद कुलदीप को भी कुछ प्रॉब्लम होगी. Something might be bothering him as well, जिस वजह से he's been making all these mistakes. पर फिर मैंने सोचा कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं हो सकती यार. शायद ये बस कुलदीप की वजह से नहीं है, मेरी भी वजह से है. आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या मैं अपने ही एम्प्लॉयज से इतना डिस्टेंट हो गया हूं दैट देयर प्रॉब्लम्स आरंट कमिंग इनटू माय कंसिडरेशन. क्या सच में एम आई नॉट एबल टू क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट? नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मैंने तो उल्टा हमेशा उनसे कहा है कि कोई भी बात हो, प्रॉब्लम हो, चैलेंजेस हो, अरे हर डिस्कशन के लिए मेरा कैबिन हमेशा खुला है. आई एम देयर फॉर द टीम ऑल द टाइम. बट फिर भी वी डोंट सीम टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एज सच. व्हाई डोंट दे ओपन अप विद मी? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम श्योर ये स्टोरी सुनने के बाद आपको भी एक पिक्चर दिमाग में आई होगी जो आपको ऐसे ही किसी सिचुएशन की याद दिलाती होगी। वैसे एक बात बताइए, अगर आप आयुष की जगह होते तो क्या आप कुलदीप के पास जाते, उससे बात करते और जो उसको मेंटल चैलेंज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते? आई एम श्योर यू वुड हैव। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है डेफिनेटली आप में और आपके टीम मेंबर्स में थोड़ा गैप तो आएगा, बट व्हाट वी हैव टू डू इज मेक श्योर कि we keep on inviting people to have a one-on-one chat with us so that we are able to figure out if they are having any challenges. I am sure आयुष ने तो कुलदीप से बात करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होगा। देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट फाउंडर फ्रेंड की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो हम उनकी मदद से सॉल्व कर पाए। Always remember, we are in this together. I've been running my textile components manufacturing unit, which is now 32 years old. कंपनी थोड़ी पुरानी है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं. You know, we have survived recessions, GST, demonetization, you name it. But अचानक इंडस्ट्री में ना एक बड़ा सा चेंज आया.